पिछले ऑडियो लेक्चर में हमने अंतःस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ा, ऊष्मीय व्यंजन के बारे में पढ़ा, संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा, द्विगुण व्यंजन के बारे में पढ़ा। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वायु संवेग के आधार पर अलग अलग जो भागों में बांटा गया है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन मंसारे और आप मुझे सुन रहे हैं यूथ सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑडियो चैनल पर। इससे पहले दोस्तों हम देख ले अंतःस्थ व्यंजन के बारे में, ऊष्मीय व्यंजन के बारे में, संयुक्त एक लाइन देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो दोस्तों नाम से स्पष्ट है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में क्या हो, श्वास यानी कि हवा अंदर की तरफ खींची जाए उसे हम क्या कहते थे, अंतःस्थ व्यंजन कहते थे। कितने वर्ण हैं तो य, र, ल, व ये हैं और उसमें से ये र को हमने लुंठित वर्ण वो माना गया, ल को पार्श्व बोला गया, य और वो को अर्ध स्वर माना गया। ऊष्मीय व्यंजन की बात करें कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में शरीर से क्या हो, हीट उत्पन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, ऊष्मीय व्यंजन है। कौन कौन से थे तो बड़ा सा शक्कर का, मजला सा षटकोण का, छोटा स सर्वोते का और ह हलवाई का। श श श ह। संयुक्त व्यंजन की बात करें कि जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से व्यंजन थे, छत्र ज्ञ र, क्षत्रिय छ त्र ज्ञ और श्र, र नहीं श्र। तो जैसे हमने देखा कि छ जो बना, क आधा क और स से मिलकर छ बना, त्र तराजू का छोटा आधा त्र मतलब त और र से मिलकर त्र बना, ज्ञ यानी कि ज छोटा ज मीन्स ये कि ज आधा और ई मिलकर ज्ञ बना, स्र शक्कर का आधा और र मिलकर क्या बना, स्र बना। द्विगुण में हमने देखा कि डब्बे का और ढक्कन का जो रहते हैं इनमें दो गुण होते हैं, इनके नीचे एक बिंदु लगा दी जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, द्विगुण कहलाते हैं। द्विगुण के हमने अन्य नाम देखे, उच्छिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन, निर्मित व्यंजन, ये नाम हमने इनके बारे में देखे। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वायु संवेग के आधार पर, यानी कि जब हम वर्ण रचना को पढ़ा हमने तो वर्ण रचना को तीन भागों में हमने बांटा था। तो पहला था उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा था वायु संवेग के आधार पर और तीसरा दोस्तों तारत्व के आधार पर। तो उच्चारण स्थान पर हम पढ़ चुके हैं, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप देखने वाले हैं किसके स्थान पर, वायु संवेग के आधार पर। वायु संवेग मतलब क्या कि हवा के बारे में, कि जिसमें हवा ली जाए, छोड़ी जाए, कम छोड़ी जाए, ज्यादा छोड़ी जाए, इसके बारे में हम देखेंगे। और तारत्व के आधार पर, तारत्व मीन्स ये कि जब भी हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होती है, घोषणा होती है, कंपन उत्पन्न होता है या फिर गिटार बजती है, सिंपल सी भाषा में ये बात करें। तो आज बात करने वाले हैं हम वायु संवेग के आधार पर। और वायु संवेग के आधार पर दोस्तों दो भेद इसके माने गए हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण की परिभाषा देख ले कि अल्प प्राण में क्या होता है। अल्प का नाम से स्पष्ट है कि अल्प का मतलब क्या होता है। अल्प मतलब थोड़ा। अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ी हवा। तो इस प्रकार अल्प प्राण शब्द का अर्थ हुआ थोड़ी हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। फिर से परिभाषा देखिए कि अल्प मतलब आप दोस्तों समझ चुके होंगे कि थोड़ा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हम क्या करें कि थोड़ी मात्रा में हवा ली जाए, मतलब थोड़ी मात्रा में या वायु धीरे से ली जाए अथवा धीरे से क्या की जाए, छोड़ी जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। अल्प प्राण में दोस्तों प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण माना जाता है। मतलब इसका आप देख लीजिएगा 135 याद रखें। जब हमने वर्णमाला लिखी थी तो दोस्तों जो वर्ण लिखे थे क से लगाकर म तक जो वर्गीय व्यंजन कहलाते थे उनको दोस्तों हम लिखेंगे कि क वर्ण पूरा लिखेंगे एक लाइन में, च लिखेंगे, ट लिखेंगे, त वर्ग, प वर्ग, ये पूरा का पूरा लिखेंगे। जिसमें हमने आप ज्यादा हो तो आपको नोट्स में इसमें मिल जाएगा कि क के बाद ख आता है, ग आता है, घ आता है, इंग आता है, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ इ ण, फिर इसके बाद त थ द ध न, प फ ब भ म। ऐसे करके आपको क से लगाकर म तक क्या करना है, लिखना है। और इनको एक एक रो बना लिखनी है, मतलब ऊपर की ओर इनको। अब क्लास का नाम हमने कैसे दिया था, ऊपर पहली नंबर एक क्लास, दूसरे नंबर क्लास, तीसरी नंबर क्लास, चौथी नंबर और पांचवी नंबर, इस तरीके से हमने दिया था। तो दोस्तों पहले नंबर की जो रो है उसमें क्या दे रखा है, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। जैसे कौन कौन से, पहली लाइन में कौन कौन आ जाएगा, क कमल का, च चम्मच का, ट टमाटर का, त तराजू का और प पतंग का, ये पहली लाइन। फिर तीसरी लाइन पे जाएंगे, एक घर छोड़कर जाएंगे तो ग गणेश का, ज जहाज का, ड डमरू का, द दवात का, ब बकरी का, इस तरीके से। फिर इसके पांचवी लाइन पे जाएंगे
तो इंग, ईय, अण, न, म ये सब क्या है दोस्तों, अल्प प्राण माने जाते हैं। फिर से देखें, 1, 3, 5 याद रखना है अल्प प्राण में 1, 3, 5। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण माने जाते हैं। यानी कि जितने अंतस्थ व्यंजन कौन कौन देखे थे, हमने देखा था कि जिनमें क्या किया जाए, अंदर की ओर सांस खी जाए, वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से, य, र, ल, व, ये भी सब क्या है, अल्प प्राण माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों महाप्राण की, तो महाप्राण किसे कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाए अथवा तेजी से क्या की जाए, छोड़ी जाए, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण। मतलब जिसमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा हवा की आवश्यकता होती है और तेजी से हवा लेते हैं और तेजी से हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं उनके, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो वायु संवेग के आधार पर पढ़ रहे हैं, वायु कितनी आ रही कितनी जा रही है, उसका वेग कितना बन रहा है, उस आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हमने प्रत्येक वर्ण का क्या रहेगा, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा, महाप्राण। जबकि अल्प प्राण में हमने देखा था 1, 3, 5 135, तो अल्प प्राण हो गया। महाप्राण में दोस्तों क्या रहेगा यहाँ पर, 2 और 4। तो 2 और 4 वाली जो लाइन थी, जैसे हमने देखा था क से लगाकर म तक लाइन बनाना है हमें, वर्ग क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ऐसे दोस्तों आपको पहली वाली लाइन में क वाली लाइन, ग वाली लाइन और इंग वाली लाइन, तो ये तीनों अल्प प्राण हो गई। तो अब यह बचा 2 नंबर का और 4 नंबर की लाइन। तो 2 नंबर की लाइन में दोस्तों क्या है, ख खरगोश का, छ छाछ का, ठ ठेले का, थ थर्मस का और फ फल का। इसके बाद 5वें नंबर की लाइन में दोस्तों क्या है, तो 5वीं नंबर की लाइन में चौथे नंबर की, 5वां नहीं, 5वें में तो इंग, इ, अण, न, म ये हो गया था अल्प प्राण। चौथी नंबर की लाइन में है दोस्तों ग घर का, ज झंडे का, ढ ढक्कन का और ध धनुष का और भ भालू का। तो ये दोस्तों महाप्राण है। फिर से एक बार रिपीट कर ले, 2 और 4 याद रखे। 2 और 4 आने के जो आप पेपर आप पढ़ रहे होंगे तो ऊपर से ऊपर देखना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर किधर डालना है, कॉपी के पेज के ऊपर। तो 2 नंबर और 4 नंबर की लाइन देखी, ख, छ, ठ, थ, फ, और ये 2 नंबर की लाइन। 4 नंबर की लाइन में हमने देखा घ, झ, ढ, ध, भ। और दोस्तों क्या है कि प्रत्येक जो भी ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म मतलब कि जो कि हिट उत्पन्न करते हैं, वो व्यंजन क्या है, महाप्राण है। तो ऊष्मी व्यंजन कौन कौन से थे, श, 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 ह, शक्कर का, षटकोण का, सरोते का, हलवे का, ये दोस्तों क्या है, सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जल्दी जल्दी एक लाइन हम जल्दी देख लेते हैं कि वायु संवेग के आधार पर 2 भागों में बांटा। सबसे पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या है कि जिनमें थोड़ी मात्रा में हवा ली जाए और थोड़ी मात्रा में हवा छोड़ी जाए, जिन वर्णों के उच्चारण में, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। इसका प्रत्येक वर्ण का क्या होता है, पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो होता है वो क्या कहलाता है, अल्प प्राण। और अल्प प्राण में दोस्तों जो अंत स्थ व्यंजन है ये सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, य, र, ल, व। इसके बाद हमने देखा महाप्राण, तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाए और तेजी से छोड़ी जाए उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। महाप्राण दोस्तों ये 2 नंबर का और 4 नंबर का, इसमें जो अंतस्थ व्यंजन जितने भी है, श, श और ह, ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में, यानी कि तारत्व के आधार पर जिसको हमने बांटा है उसके वो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ऑडियो में। जब तक दोस्तों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में। जय हिंद।